हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ड्रामेटी आईएएस। और आज फ्राइडे है तो ऑफ कोर्स हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करेंगे और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट हमने जो टॉपिक कवर करा था वो था परसेंटेज का टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ ना समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर एज अ शॉर्ट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप उससे एक बार दोबारा उसे समझ लेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अपना पार्ट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में ना आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग एवरीवन। चलो यही समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसे परसेंटेजेस, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 50% अगर हमें लिखना हो तो उसको हम 1/2 एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को अगर 25% लिखना है तो उसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 20% जो होता है उसको हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। इसको कहीं नोट डाउन कर लेना, दिस विल मेक योर कैलकुलेशंस वेरी मच इजियर। जैसे अगर हमें लिखना है 50% ऑफ 200 का 50% करेंगे तो 1/2 ऑफ 200 कर देंगे, दैट मीन्स 100 आ जाएगा। तो 50% ऑफ 200 इज 100। अगर 25% ऑफ 200 करना हो तो 200 को 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 25%। यहीं पे 20% करना है तो 200 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आपको 40 मिल जाएगा, जो कि इसका 20% होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन है, इतना ज्यादा यूज होता है पेपर में कि आपको पता ही होना चाहिए। और 10% इज व्हाट 1/10 फ्रैक्शन में। ठीक है, ये हो गया। ये तो बहुत कॉमन यूज होने वाले परसेंटेजेस हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए। और एक परसेंटेज है 12.5%, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये भी काफी जगह आ जाता है एग्जाम्स में, अगर थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव टर्म्स देनी हो तो। अगर आप 12.5% को वैसे सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि डेसिमल वैल्यू है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इजी है, 1/8। तो अगर 200%, अगर 12.5% निकालना हो 200 का तो सिंपली 200 को 8 से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल गिव यू एज 25। ठीक है, आई बात समझ? तो ये परसेंटेजेस के कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए, वरना आप इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम गवा दोगे। ठीक है, ये कुछ परसेंटेजेस हैं, इनको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। ओके, अगर जैसे आ गया मान लो 37.5%, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 25% प्लस 12.5%। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, है ना? अब 25% की वैल्यू क्या हमें यहाँ पे गिवन थी, 1/4, और 12.5 की परसेंटेज की वैल्यू 1/8। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 3/8 आ जाएगा और फिर आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अगर इस टाइप का भी कोई परसेंटेज बनता है जो किसी दो परसेंटेज को मिला के बन रहा है तो भी आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी आपको ध्यान में रखने के लिए। आप अब कहीं भी नोटबुक में इन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आई हैव गिवन यू 5 परसेंटेजेस जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई है, आप उनको नोट डाउन करके कहीं अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगी आगे हम क्वेश्चंस में कैसे यूज कर रहे हैं इसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ सोहन व्हाइल सेलिंग 2 goats at the same price makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on another goat। ठीक है, सेम प्राइस पे जो सेलिंग प्राइस है ना वो दोनों का सेम है ना? सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का सेम आ रहा है। तो अगर उसमें दोनों चीजें हमने लेट कर ली कि दोनों चीजें उसने 100 रुपीज में बेची हैं, ठीक है, तो एक पे उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो मतलब फॉर वन दिस 100 इज व्हाट 110%। और दूसरी चीज के लिए लॉस हुआ है 10% का, मतलब दूसरी की है 90% के इक्वल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 110% ऑफ सीपी और ये है 90% ऑफ अनदर सीपी। जो दूसरे का कॉस्ट प्राइस था उसका 90% मिला है, एक में 100 रुपए और एक में उसे 110 रुपीज मिला है, 110% मिला है। तो दोनों का सीपी हम अलग अलग सॉल्व करने हैं अगर, तो क्या आएगा देखो 10% क्या था 1/10 था,
तो 110 क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 11/10 ऑफ सम सीपी इज इक्वल टू 100, हमें ये पता है। तो हमें सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो सीपी हमारा हो जाएगा 1000 अपॉन में 100। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 9 जा 99 और फिर बचा 10 जो कि छोटा हो जाता है, 100 आ जाएगा अगेन। तो 90.9 रुपीज का उसका कॉस्ट प्राइस था। तो उसको कितने रुपए मिले यहाँ पर, 9.1 रुपीज मिले एक्स्ट्रा ना, 100 रुपए तो मिले एक्स्ट्रा। अच्छा, दूसरे में 90% है, तो 90% का मतलब क्या हुआ, 9/10। ठीक है, 9/10 ऑफ अनदर सीपी इज इक्वल टू 100। 90% ऑफ सीपी इज 100। अब यहाँ पे से सीपी की वैल्यू निकाल लो, 1000 अपॉन में 9। ठीक है, तो 9 1 जा 9 और फिर अगेन 10 बचा, फिर 9 1 जा 9 अगेन 10, फिर 9 बचा। तो ये 111.1 रुपीज है। तो इसमें डिफरेंस उसे कितना नुकसान पड़ा है, 11.1 रुपीज का उसे नुकसान हुआ है, नेगेटिव में है ये। ठीक है, टर्म, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, उसे नुकसान हुआ है, 100 रुपए ही मिले हैं। तो 11 रुपए उसे कम मिले हैं और यहाँ पर उसे 9 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। तो उसका कितना डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके देखो। 11 रुपए उसकी जेब से गए और 9 रुपए अलग से उसे मिल गए, 11 रुपए की जगह पर उसे 9 रुपए और मिल गए। तो उसे 2 रुपए तो कम पड़े, है ना। तो ही सफर द लॉस ऑफ 2%। अब ये 2 रुपए थे यहाँ तो, और यहाँ ये परसेंट कैसे हो गया, क्योंकि हमने 100 लेट करा है। तो जब भी आप 100 लेट करोगे तो जो भी टर्म्स आएंगी वही आपके परसेंटेज में भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मंथली इनकम्स ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन रेशियो 4:3। ठीक है, मंथली इनकम पीटर की 4 में है और पॉल की 3 है, और देयर एक्सपेंसेस जो हैं, उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो 3:2 में है। अगर दोनों जने 6000 रुपीज बचा लेते हैं, लेट्स से कि पीटर की इनकम 4x थी और पॉल की इनकम 3x है, और इनको हमें y में लेना पड़ेगा, है ना। तो मतलब 4x में से अगर मैं 3y माइनस कर दूं तो भी 6000 ही बचेंगे, और अगर मैं 3x में से 2y माइनस कर दूं तो भी कितने बचेंगे, 6000 ही बचेंगे, है ना। उसके दोनों की सेविंग्स हमारी 6000 रुपीज ही बन रही है। अभी हम इस 6000 को थोड़ा सा अलग रखते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं, इक्वेट करके देखते हैं। मैं इधर 3x को लेके गई और 3y को इधर लेके चली गई, तो यहाँ बचेगा x, 4x में से 3x गया, x बचा, और ये 3y जो है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2y जो है वो नेगेटिव में है। तो मतलब x और y दोनों इक्वल आ गए। अगर x और y दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंसेस और इनकम है वो दोनों का रेशियो सेम ही नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि 4x माइनस 3y जो है वो अगर y को भी मैं x ले लूं तो x ही आ जाएगा, है ना। इसको भी अगर हम 3x ही लिख दें, क्योंकि x और y तो इक्वल हैं, तो 4x में से 3x गया, x बचा, और ये दोनों इक्वेशन किस इक्वेशन के इक्वल थी, 6000 के इक्वल थी। तो x की वैल्यू तो 6000 आ गई। हमें क्या निकालना है, देयर मंथली इनकम निकालनी है। तो दोनों की मंथली इनकम क्या है, 4:3 में है, और x की वैल्यू हमने 6000 निकाल ही दी है। तो 4x कितना हो जाएगा, 24 के, और 3x कितना हो जाएगा, 18 के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए पार्ट हो गया। सिंपल। ये 2015 का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है, 10 साल हो गए इस क्वेश्चन को आए हुए, तो हो सकता है लेवल थोड़ा बढ़ जाए इस बार, है ना। चलिए, अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट्स फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल ही मेक्स 10% गेन। What is the cost price of the toy which is marked 770 rupees? देखो, जो शॉपकीपर था उसने 10% का डिस्काउंट दिया कैश पेमेंट पे अपने मार्क्ड प्राइस पे। तो अगर मार्क्ड प्राइस, वैसे तो मार्क्ड प्राइस हमें गिवन ही है 770 है, ठीक है, 770 ही लेके चल लो, 770 रुपीज है। इस पे उसने 10% का डिस्काउंट करा। इसका 10% कितना होगा, 1/10 ऑफ 770, है ना। 10% अभी मैंने बताया था, फ्रैक्शन में 1/10 हो जाता है।
मतलब 77 रुपीज। 77 रुपीज को उसने डिस्काउंट दे दिया। अब इसमें से सेलिंग प्राइस कितना होगा, 770 माइनस 77, तो कितना बचेगा, 693, राइट। तो 693 रुपीज जो है वो उसको मिले हैं, लेकिन ये जो 693 है वो फिर भी 10% ज्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो ये सेलिंग प्राइस जो है ये 110 हो जाएगा, ठीक है। बट ये 110 नहीं है, ये 693 है। तो 693 को हम 110 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ इसको इक्वेशन को सॉल्व करो। ये हो गया 63, तो 630 रुपीज का उसे टॉय कॉस्ट प्राइस में पड़ा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछा था, 630 आपका आंसर आ गया। ओके, सिंपल, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, लिख दो। मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बैठी हूँ यहाँ, है ना, मैं सॉल्व करके दूंगी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। गोपाल ने मान लो 100 रुपए में खरीदा, तो उसने राम को कितने में बेच दिया होगा, 110 में बेच दिया होगा, है ना, 10% प्रॉफिट के साथ। देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। अब राम ने वापस से गोपाल को बेचना है 10% लॉस के साथ, तो मतलब वो क्या करेगा, 10% लॉस मतलब 11 रुपए कम लेगा, है ना। तो गोपाल की क्या पोजीशन होगी अगर उसने अग्री कर दिया, तो 11 रुपए कम लेगा, तो मतलब 99 रुपीज में उसे बेच देगा गोपाल को दोबारा से। तो उसको कितना, 1% का गेन ही तो हो रहा है, 1 रुपए उसको कम देने पड़ रहे हैं उसी चीज के, है ना। तो उसको गेन हो रहा है 1 रुपीज का। डिड एवरीवन गेट इट? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नीदर लॉस नीदर गेन तो हो ही नहीं सकता, लॉस भी नहीं होगा, गेन 0.5% का भी नहीं है, 1% का है, क्योंकि उसे 1 रुपए कम देना पड़ रहा है। अब चलिए, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट्स X% प्रॉफिट, ठीक है। तो एक शॉपकीपर था, उसने एक आर्टिकल सेल करा 40 रुपीज का, उसे X% का प्रॉफिट हो गया। अगर वो उसे 20 रुपए में सेल कर देता तो उसे उतने ही परसेंटेज का लॉस हो जाता। अभी तो उसे प्रॉफिट हुआ था, अब उतने ही परसेंट का X% का लॉस हो जाता। तो व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। देखो, पहले 40 थी, 40 में से अगर मैं 20 माइनस करूं, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और ये दोनों डिफरेंस क्या है, लेट्स से कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो CP कुछ समथिंग है, ठीक है। अगर उसने 40 में बेचा तो उसको X% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। और अगर उसने वही चीज 20 रुपए में बेची तो उसे X% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस 20 के बीच में, इस 20 और उस 40 के बीच में, इस 20 और इस 40 के बीच में एक X% यहाँ है, एक X% यहाँ है। दोनों को अगर हम मिला दें तो कितना, 2X% हो जाएगा, है ना। तो 2X% ऑफ CP इज 20, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, मतलब CP निकालना है। तो 2X% ऑफ CP इज इक्वल टू 20 रुपीज। और वही जो 20 है वो लॉस भी है ना, मतलब X% का उसे लॉस भी हो रहा है। X% ऑफ CP अगर हम CP में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 20 तब भी आएगा, है ना। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 20 और 20 तो दोनों जगह आ रहा है, राइट। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, CP माइनस X/100 ऑफ CP इज इक्वल टू 2X/100 ऑफ CP, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को मैं इधर लेके जा रही हूँ तो उधर जाके वो ऐड हो जाएगी, तो CP क्या हो जाएगा, 3X% ऑफ CP हो जाएगा, है ना। अब ये CP से ये CP कट हो जाएगा, राइट। ये CP से ये CP कट हो गया, तो X की वैल्यू क्या आ गई, 100/3 आ गई, जो कि होती है 33.3%,
ठीक है, अब हमें तो सीपी निकालना है। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई इंक। मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ x की वैल्यू 33.3% आ रही है हमारी वैल्यू, दैट इज 1/3। ओके, x/100 क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम इस 100 को यहाँ लेकर आ जाएं तो यहाँ पे सिर्फ 1/3 तो बचेगा, है ना। तो मैं इस x/100 को रिप्लेस कर रही हूँ 1/3 से। तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ CP इज इक्वल टू 20। तो ये कटा तो CP की क्या वैल्यू आ गई? 30 आ गई, ठीक है। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सी पार्ट थोड़ा सा अलग है, कैलकुलेटिव है। आप लोगों को लगेगा कि CP तो पहले कट हो गया तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हो सकता है आप सॉल्व भी ना करो आगे जाके, बट यू कैन फर्दर सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड बैक टू आवर रीडिंग। A person bought a car and sold it for 3 lakhs. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? अगर 20% का उसे लॉस हुआ है, मतलब 80% की वैल्यू क्या है? 3 लाख के इक्वल है ना भाई। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% कैसे निकलेगा? 3 लाख को अगर आप 80 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल एज दैट। अच्छा, 20 से कट करो, 24 जा 25 जा, नाउ इट इज 5/4। अब 4 से कट करके देखो कट रहा है कि नहीं। 7 जा 28 एंड देन 20, तो 5 से कट गया। 1 2 3, 1 2 एंड 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 25 2 37। तो ये आपका प्राइस आ गया डी पार्ट। 3,75,000 का उस कार की कॉस्ट उसको पड़ी है और उसके बाद उसने उसे 3 लाख में बेचा है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इजी 2020 का क्वेश्चन है, बहुत इजी है यार, ये तो बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What percentage of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture and the cost price of honey? ठीक है, लेट्स से कि जो हनी है वो 100 रुपीज का पड़ रहा है, 100 रुपीज का 100 ग्राम्स ये ले लेता है, ठीक है। तो मतलब 1 रुपीज का 1 ग्राम पड़ेगा और उसे चाहिए 20% का गेन। 20% का गेन का मतलब ये हुआ कि वो 1 ग्राम को कितना 1.2 रुपीज में बेचेगा। इसका मतलब ये हुआ है ना, 1 ग्राम का प्राइस जो है वो 1.2% होना चाहिए। अब उसने इस 100 ग्राम के हनी में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर मिक्स करना पड़ेगा उसे, सो दैट उसको ये गेन मिल जाए, ठीक है। तो हमें तो पहले आप ये बताओ, पहले हम ये देखते हैं कि 100 रुपए के हनी में कितना होना चाहिए। 100 रुपए के हनी में 100 ग्राम्स की जगह हमें उसे और कम ग्राम्स में बेचना है, सो दैट उस x ग्राम का जो 20% है, मतलब 120% है, यही लिख देती हूँ, 120% ऑफ दिस x ग्राम शुड बी इक्वल टू 100। ठीक है, समझ आया क्या हुआ ये? 120% हमें ग्राम, इस ग्राम में ही तो वाटर मिलाना है, हनी कम कर कर हमें वाटर ऐड करना है इसमें, सो दैट हम उसे अगर 100 रुपीज में बेचें तो हमें 20% का गेन हो। तो 20% का गेन यहाँ पता चल गया, कितने में बेचना है, 100 रुपीज में बेचना है, लेकिन कितना ग्राम बेचना है ये अब हम निकाल लेंगे। x ग्राम्स लिखा है मैंने उसमें, ठीक है। तो अगर मैं x ग्राम्स को इधर लिखूं तो 100 इंटू 100 अपॉन में 120 कर देंगे, 0 से 0 कट हुआ, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ठीक है। ये हो गया 500 बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट, ओके नाउ वी विल सॉल्व इट। तो हमारे पास आ गया इक्वेशन
6 8 48, 20, then 6 3 18, and then it will continue like that, 83.33. तो हमारे पास कितना हमने ऐड करा इसमें, 12.7 समथिंग है ना, 12.666 something like that. The answer should be this, na? What percentage of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of the honey? या फिर इसमें लेट कर लो कि अगर आप 100 रुपए में बेच रहे हो, नहीं, 100 रुपए का हनी आपको पड़ा है, आपने बेचा 120 रुपीज में है, और इस 100 रुपए में 100 ग्राम्स हनी है, नहीं 100 नहीं आएगा, और 20 ग्राम वाटर है, अगर हम ऐसे ले लें तो ओके मिलने चाहिए थे 100 एंड, ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आई गॉट इट नाउ, 20% आएगा आंसर सी। हमने लेट करा कि हम 100 ग्राम ऑफ हनी बेच रहे हैं, जो कि 1 रुपए में 1 ग्राम आ रहा था, तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस जो पड़ा है वो 100 ग्राम हनी का 100 रुपीज ही पड़ा है, ठीक है। 100 रुपीज में हमें 100 ग्राम हनी पड़ा है, लेकिन हमने उसमें 20 ग्राम्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया हमारा 120, ठीक है, 120 ग्राम्स हो गया टोटल, और हमने उसे बेचा भी 120 रुपीज में, ठीक है। लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस तो 100 ही लगा था ना, उसमें पानी की तो कोई कॉस्टिंग है नहीं, तो हमने लगाए पैसे 100 रुपीज, बेचा हमने 120 में, क्योंकि वो 120 ग्राम्स हो गया था नाउ, और इसी वजह से हमें कितना 20% का गेन हो जाएगा, है ना, और तो हमें 20% ही वाटर मिलाना पड़ेगा, तो योर आंसर विल बी ए पार्ट। चलिए, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P, Q एंड R फॉर ₹3,330 रुपीज। अगर P की कॉस्ट जो है वो 25% मोर देन R है, और R की कॉस्ट 20% मोर देन Q है, तो कॉस्ट ऑफ P क्या होगा? तो हम अगर लेट कर लें कि Q की जो कॉस्टिंग थी, R कॉस्ट 20% मोर देन Q, है ना, तो लेट हमने कर लिया कि Q जो है वो 100 है, तो R जो होगा वो 20% ज्यादा होगा, तो 120 हो जाएगा, राइट। और P की कॉस्टिंग क्या है, 25% मोर है, 25% का क्या मैंने फ्रैक्शन बताया था, 1/4 बताया था, 1/4 ज्यादा है, तो पहले तो 1/4 ऑफ 120 करो, 430 आएगा, 30 इसमें ज्यादा है तो ऐड कर दो, 150 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब इन सबको टोटल करेंगे अगर हम, तो ये आ रहा है 370, लेकिन हमें टोटल चाहिए 3330, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ P, P की कॉस्ट निकालनी, मतलब 150 की वैल्यू निकालनी है। हमें 370 की वैल्यू पता है क्या है, 3330 ये वैल्यू है, तो अगर हम 3330 को 370 से डिवाइड कर दें और उसे 150 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 150 की तो वैल्यू निकालनी है ना, तो 150 से आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो सिंपल है, 370 हमने निकाला टोटल, लेकिन 370 नहीं आंसर, हमें चाहिए 3330, तो इसी का कोई मल्टीपल होगा ना, वो इसको इससे डिवाइड करो, 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 370 की वैल्यू थी, हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमें 1 की नहीं चाहिए, हमें 150 की चाहिए, तो 150 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ यू सॉल्व इट, इसको 0 ही रहने दो, इसको और इसको कट करो, और 37 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 333 आ जाए, कोई आइडिया किसी को? 37, अच्छा 7 9 63 होता है, 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 63 6 तो 27 और ये 33 आ गया, 37 9 आ गया। अब 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 134,
5 आ जाएगा और फिर 0 पीछे लगाना ही है हमें, तो 1350 हमारा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पार्ट। An article is marked up by 25% and then sold after giving a discount of 10%. एक आर्टिकल है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, PYQ नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ। अगर मान लो 100 रुपए की चीज थी, उसको आपने मार्क्ड अप कर दिया 25%, तो 125 की हुई, ठीक है, और उसको फिर सोल्ड किया गया 10% का डिस्काउंट देके, मतलब 125 में आपने 12.5 रुपीज का डिस्काउंट उसे दे दिया है। तो अब बता दो कितना प्रॉफिट अर्न होगा। सिंपल है ये तो, इसको आप अगर माइनस करोगे तो आंसर आ ही जाएगा डायरेक्टली। तो आप माइनस कर दो, ये बचेगा 112.5, अगर तो 12.5 आपका आंसर आ गया। 12.5 कैसे आया? देखो 100 रुपए की चीज थी, आपने उसे बेचा 112.5 में, तो कितना प्रॉफिट अर्न हुआ बताओ? 112.5 में से 100 ही तो माइनस करोगे ना, तो 12.5 ही तो बचेगा। अब क्योंकि हमने लेट ही 100 करा था, तो जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वो ही हमारी परसेंटेज भी बन जाती है, तो इसलिए 12.5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखोगे परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यू में रखो और लेट 100 करो तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। एक्स लेट करने की बजाय 100 लेट कर लो, बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ। नाउ दिस is the homework question for all of you. I am very happy that I'm giving you homeworks now. Okay, now this is the homework question. You will have to solve it and you will answer me in the comment section. And जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उसका मैं स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में इस क्लास में लेके आऊंगी। ठीक है, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताता है, मैं उस बच्चे का स्क्रीनशॉट लेकर नेक्स्ट वीडियो में सबको दिखाऊंगी कि दिस वाज द पर्सन जिसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था। ठीक है, सो नाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व इट। और ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का नहीं है, तो यू हैव जस्ट स्माइल एंड डू दिस क्वेश्चन। ओके, I'll see you in the next class। अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत छोटे बच्चे भी कर लेंगे इसको सॉल्व, बट आई रियली वांट यू गाइज टू एंगेज इन द वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।